जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सरल तरीके से संकल्प सीखेंगे जो आप किसी भी पूजा में बोल सकते हैं। संकल्प यजमान से ही बुलवाना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। यजमान के दाहिने हाथ में एक पान के पत्ते पर जल, गंध, अक्षत, पुष्प, दुर्वादि और सुपारी द्रव्य लेकर संकल्प करें। इसके पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अभी आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो संकल्प इस प्रकार बोलें। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया परवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशे अमुक क्षेत्रे। यहाँ पर उस क्षेत्र का नाम रखना है जहाँ पर आप पूजा करवा रहे हैं। तो मैं बिहार से हूँ, सिवान जिले के सहदुल्लेपुर गांव से। तो इस प्रकार बोलेंगे। बिहार प्रदेशे सिवान जनपदे मम ग्रामे शुभस्थाने सहदुल्लेपुर ग्राम स्थानित्व विक्रम शके बौद्धावतारे अमुक नामनी संवत्सरे। यहाँ पर अभी जो संवत्सर चल रहा हो उसका नाम रखेंगे। तो अभी पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है, तो इस प्रकार बोलेंगे। पिंगल नाम संवत्सरे श्री सूर्ये अमुक आयने। यहाँ पर सूर्य जिस अयन में होते हैं उस अयन का नाम रखते हैं। अयन दो होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, जिसको उत्तरायण को सौम्यायन भी बोलते हैं और दक्षिणायन को यामयायन भी बोलते हैं। तो यहाँ अभी उत्तरायण चल रहा है, तो इस प्रकार बोलेंगे। सौम्यायने अमुक ऋतु। यहाँ पर अभी जो ऋतु चल रहा हो उसको बोलेंगे। तो अभी चल रहा है शिशिर ऋतु, तो बोलेंगे इस प्रकार। शिशिर ऋतु महामांगल्य प्रदमासोत्तमे मासे अमुक मासे। अभी जो मास चल रहा हो वो बोलेंगे। जैसे चल रहा है फाल्गुन मास, तो बोलेंगे फाल्गुन मासे अमुक पक्षे। दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो अभी चल रहा है शुक्ल पक्ष, तो इस प्रकार बोलेंगे। शुक्ल पक्षे अमुक तीथवु। आज जो तिथि हो वो बोलेंगे। जैसे द्वितीयायाम तीथवु अमुक वासरे। जो आज दिन हो वो बोलेंगे शनिवासरे अमुक नक्षत्रे। आज का नक्षत्र बोलेंगे। आज यानी जिस दिन आप पूजा करवा रहे हैं उस दिन का नक्षत्र। तो आज है पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे अमुक योगे। आज योग है साध्य, तो बोलेंगे साध्य योगे अमुक करणे। करण आज है बालव, तो बोलेंगे बालव करणे अमुक राशि स्थिते श्री सूर्ये। तो सूर्य जिस राशि में अभी चल रहे हो उस राशि का नाम वहाँ पर रखना है। तो बोलेंगे अभी चल रहे हैं सूर्य कुंभ राशि में, तो बोलेंगे कुंभ राशि स्थिते श्री सूर्य अमुक राशि स्थिते चंद्रे। यहाँ पर चंद्रमा जिस राशि पर गोचर कर रहे हो उस राशि का नाम रखना है। तो अभी मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो बोलेंगे मीन राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते देवगुरौ। इसी प्रकार गुरु का भी देखेंगे जिस राशि में हो। तो अभी है वृषभ राशि पर, तो बोलेंगे वृषभ राशि स्थिते देवराज गुरौ शेषेषु ग्रहेषु
यथा यथा राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथवु। यहाँ पर तिथि नहीं बोलना है, यहाँ पर बोलना है शुभ पुण्य समय। जैसे में आप सुबह में पूजा करवा रहे हैं तो बोलना है प्रातः काल समय। दोपहर में करवा रहे हैं तो बोलना है मध्याह्न काल समय। अगर शाम को पूजा करवा रहे हैं तो बोलना है सायं काल समय। अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, यहाँ पर यजमान का गोत्र पूछकर उनका गोत्र रखवा दें। अगर किसी का गोत्र मालूम नहीं हो तो हमने आचार्य विद्वानों से सुना है कि कश्यप गोत्र लगा सकते हैं, तो बोलेंगे कश्यप गोत्रोत्पन्नोहम अमुकोहम। यहाँ पर यजमान का नाम रखवा देना चाहिए। अगर पत्नी साथ में हो तो बोलना चाहिए सपत्नीकः। मम सपरिवारस्य आत्मनः श्रुति स्मृति पुरारोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिर काल संरक्षणार्थम सकल मनसेप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लभादि प्राप्त्यर्थम समस्त राजभय चौरभय अग्निभय जलभय समस्त भय आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुर आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशि सकाशाद ये केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थानस्थिताः क्रूरग्रहाः तै सूचितं सूचयिष्यमाणञ्च यत् सकलारिष्टं तद्विनाश द्वारा सर्वदा तृतीयैकादश स्थानस्थिवत शुभफल प्राप्त्यर्थम पुत्र पौत्रादिसन्तते अनवच्छिन्न वृद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम सर्व व्याधि निवृत्ति पूर्वकम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पाप क्षय पूर्वक माध्यात्मिकादि दैहिकादि भौतिक त्रिविध तापो शांति सकल दुख दोष निवृत्ति पूर्वकम शत्रु पराजय बहुकृत्यादि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्त्यर्थम। विशेषतः यहाँ पर आप जिस विशेष कामना से यह पूजन कर रहे हैं यहाँ पर रखना है। जैसे आप पुत्र प्राप्ति कामना से ये पूजन करवा रहे हैं तो बोलना है पुत्र प्राप्ति कामनाय। यदि आपका कोई कामना नहीं है तो बोलना है भगवत पितृर्थम। माना यहाँ पर आपने सत्यनारायण व्रत कथा करवा रहे हैं तो बोलना है श्री सत्यनारायणस्य पूजन कथा श्रवण अहम करिष्ये। यदि आप यहाँ महादेव का अभिषेक दूध से करवा रहे हैं तो यहाँ पर बोलना चाहिए श्री सांब सदाशिवाय समस्त परिवाराय पूजनम पय धारायाः रुद्राभिषेकम अहम करिष्ये। हाथ में जो सामग्री हो वो चढ़ा दें। अभी आपने प्रधान देवता का संकल्प किया जिसके निमित्त आप ये पूजन कर रहे हैं। उसके पहले आप
और भी देवी देवता का पूजन करेंगे तो उनका भी संकल्प करें। पुनर्दक्षिण हस्ते जलमादाय, यानी कि पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर ये बोले। तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ गौरी गणेशयोः पूजनम कलशाराधनम तथा च नवग्रहादि देवानाम। और यहाँ पर और भी जिस देवी देवता का आप पूजन करवा रहे हैं यहाँ पर बोल ले, जैसे षोडश मातृका सप्तघीत मातृका पूजनम महम करिष्ये, ऐसा बोलकर छोड़ दे।